फेसबुक के चूतिया पे भरे कंटेंट से इंस्पायर्ड होकर एक नया शो बनाया है अनसुनी, जिसकी कहानी आप ना ही सुनो तो बढ़िया है। इसका होस्ट है हिंदुस्तानी भाव, जो भाव भाव करके वायरल हुआ था। इसका एक मीम वायरल हुआ था, टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप, मालूम ना। तो भाई इसके इस शो में सारे एपिसोड ही इसके ऊपर है, टपा टप सिर्फ यही कहानियां इसमें सुनाई जा रही है। भाव ने सोचा जब टपा टप वाला मीम इतना वायरल हुआ था, जब पूरा एक शो बना दूंगा जिसके हर एपिसोड में सिर्फ टपा टप की बातें चल रही होंगी, तो वो कितने वायरल होंगे। पैसा ही पैसा होगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी भाव और उनके नए शो अनसुनी के बारे में। इससे पहले भाव बिग बॉस में भी आ चुका है, सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन में। वहाँ सिर्फ पात्र रहता था। क्या कर रहा है? वो सच्ची गंदे वाला था। नहीं अच्छा दे दे कैसा। इसलिए इसने हगने के लिए नया शो बनाया है। आपने इससे पहले फेसबुक के वो कंटेंट देखे होंगे जिसमें कहीं कुछ गलत हो रहा होता है, तभी वहां एक बंदा प्रकट हो जाता है। वो थप्पड़ी से उन गलत लोगों को मारता है और सही को इंसाफ दिलाता है। मुन्ने पैसे ला पैसे। मेरी बहन नहीं है मेरे पास, मेरे ये सब रात गुजारी कब बोल। पैसे दूं, मैं दूं पैसे। कौन है तू? कौन है? दूं मैं कौन तू? पैसे दूं। एक तो बहन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, जब क्राइम सीन पे आज तक पुलिस टाइम पे नहीं पहुंची, तो ये बेटी जो फेसबुक क्रिएटर कैसे पहुंच जाते हैं। ज्यादा सोचो मत, मैं बताता हूँ। ये लोग इसलिए वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि भाई सारे वीडियो स्क्रिप्टेड होते हैं, तो हीरो को तो टाइम पे पहुंचा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि इनका हीरो खुद क्रिमिनल लग रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भाव को छोड़ के इन फेसबुक क्रिएटर्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाव का नया शो इन वीडियो से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, और एक्टर्स भी वही हैं, फेसबुक वाले, जिनका एक्टिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे ही मेरी जिंदगी में पीयूष आए थे। कौन है ये पीयूष? पीयूष गिरीश के बहुत खास दोस्त हैं। तो फिर आपने और पीयूष ने शादी कर ली? जी भाऊ। और इन्हीं की तरह भाव भी हर बात पे थप्पड़ मारता रहता है, और इन्हीं की तरह भाव के थप्पड़ भी हवा में टकरा के आवाज निकाल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि भाव के शो की कहानियां पॉर्नहब से उठाई गई है। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। क्या भाव, बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। भाई मुझे लगता था स्टेप डॉटर वाली कहानी सिर्फ पॉर्न तक सीमित है। आप तो रियल लाइफ में ले आए, तो एक्टर भी थोड़े नेचुरल ले आते, जिनको देख के लगता कि भाई अपनी आप बीती सुना रहे हैं। इनको देख के तो लग रहा है एक्टिंग कर रहे। मैंने अपने पति को, अपने खुद के पति को, जो कि पहले मेरे पति का दोस्त था, हाँ वही पति, अपनी बेटी के साथ अपने ही बिस्तर पे। क्या भाव, इतनी ओवर एक्टिंग। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हाँ, बस इतना था कि उसने अपनी पेमेंट के हिसाब से एफर्ट्स पूरे डाले। मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और क्या मतलब कि मैं क्या करूँ? अबे चप्पल उठा और मार बेटी चोत को। तो इसमें भाव क्या करेगा? भाव के डॉक्टर स्ट्रेंज है जो टाइम में वापस आके उनको रोकेगा। तो मत करो, वरना अनसुनी में आके कहानी सुना देंगे। और क्या तुम्हारे पूरे खानदान में, पूरे गांव में एक भी समझदार इंसान नहीं है जो तुम्हें भाव से आके पूछना पड़ रहा है कि अब मैं क्या करूं? अबे रिश्तेदारों से पूछ ले, सास ससुर कोई तो होंगे। नहीं, भाव इंसाफ दिलाएगा टीवी पे दिखा के। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पीयूष को या मेरी बेटी को, जो अपने ही फादर के साथ, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अरे एक बात बताओ, ये किस टाइप की शर्म है जो तुम शो पे आके पूरी कहानी सुना रहे हो, लेकिन मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अबे जब तुम टीवी पर आ रही थी तब नहीं सोची थी ये बात की शर्म आ रही है? झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। और तुम्हें पता है इस पूरे एपिसोड में सबसे बड़ी बकचोदी वाली बात कौन सी थी? भाव का रिएक्शन। छी। बस भाव वो इसी उम्मीद से आई थी कि एक बार भाव बस छी बोल दे, उसके बाद मेरी दुख दर्द तकलीफ सारी छू आपके छी के साथ। मिरेकल। तुमने एक चीज नोटिस किया कि छी बोलने से पहले भाव कुछ बोलने वाला था। छी, छी। वो जो एक पॉज था ना, उस पॉज में भाव ने सोचा कि मैं तो कुछ बोलता हूँ, लेकिन फिर भाव के दिमाग में आया मुझे तो गाली के अलावा कुछ आता ही नहीं। तो भाव ने क्या किया? छी। क्या भाव, क्या एक्टिंग करता है। भगवान। अब इसकी बेटी भी आ गई। अरे भाव मतलब क्या, कौन सा कल्प्रिट खुद आके अपनी कहानी सुनाता है कि मैंने ऐसे किया?
अपने बाप के साथ। भाई इससे अच्छा तो क्राइम पेट्रोल ही बना लेते, वहां पे तुम पकड़ पकड़ के किससे पूछताछ कर सकते थे। ये क्या चल रहा है? मतलब तुम्हारी स्क्रिप्ट बावासीर से लिखी है क्या? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो आप पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course डैडी कहती थी। मैं जो चेहरे पे खुशी तो देखो इसकी, जैसे बाप पे नहीं चांद पे चढ़ी हो। ऑफकोर्स डैडी। कुछ शर्म आया है? कि जिस इंसान को आप डैडी कहती थी, अभी आप उसको नाम से बुला रहे हो? No, I mean, I can still call him daddy, बस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है। कितना फनी हो गया ना, डैडी बोलती हूँ किसी और कॉन्टेस्ट में, फिर तो बेल्टें भी पड़ती होंगी। बहन जैसी तेरी हरकतें है ना, सॉरी बहन नहीं भाई, जैसी तेरी हरकतें है ना, बेल्ट पड़ना डिजर्व भी करती है तू। बेशरम रंग कहाँ देखा अपने खुद की बिस्तर पे। और ये तो मैं सिर्फ एक एपिसोड की बात कर रहा हूँ भाई, ऐसे बहुत सारे एपिसोड है भाई। स्टेप डैड के बाद अब टीचर सन वाला भी चल रहा है। इसने मुझसे कहा था कि ये माधवी को पटाना चाहता है, लेकिन माधवी भी इसमें इंटरेस्टेड है और ये इसलिए पटाना चाहता है ताकि माधवी इसे सारे रैंक्स में नंबर 1 पहुंचा दे और इसका CGPA क्लियर हो जाए। ये बात सच है कि मैं ऋषभ से बहुत प्यार करती हूँ। अबे तो जाकर कॉलेज में कंप्लेन करो, भाव की गांड में क्यों घुस रहे हो? लॉन्डे ने पास होने के लिए अपनी टीचर ही पटा ली। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा लॉन्डे ने तो पास होने के लिए पटाई, लेकिन वो टीचर इससे क्यों पड़ गई? पैसा लेने भी ठंडा। उसका किसी का साथ पहले अफेयर था, शादी के पहले। तेरे को कैसा मालूम? शादी के पहले रात सुहागरात होती है ना, पता है ना, तभी उसका खून नहीं आया। इनके सारे एपिसोड ऐसे हैं, स्टेप डैड, टीचर सन, हस्बैंड्स फ्रेंड। लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला तो मेरा बेटा नहीं है, तो मेरे दोस्त प्रियश का है। पति तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी लिपस्टिकें लाता है और किसी और इंसान को बिस्तर में सुला के वो लिपस्टिक का स्वाद उसको देती है। उसके पैसे का लिपस्टिक लगा के किसी और को उस लिपस्टिक का स्वाद चखाती हो। वाह भाव, क्या परफॉर्मेंस है। ऑस्कर पक्का है इस बार आपका। मैं नहीं मानता। और ये भाव एक डायलॉग भी भूल गया, इसलिए शॉर्ट चेंज करके इधर से ले लिया है कि हाँ मैं पूरा कर लेता हूँ, बता दो फटाफट क्या बोलना था। अरे भाव रिएक्शन तो नेचुरल दे लो, ये तो कोई कहानी सुनाएगा 10 बातें आप खुद बोल दोगे, लेकिन तुम्हें चलना है स्क्रिप्ट से, और स्क्रिप्ट में डायलॉग मारते हुए 10 बार। तेजी से बदल रहे और आज रिश्तों की मर्यादा तोड़ने के लिए लोग जरा सा भी ना देर नहीं लगाते। ऐसा होता है ना कि वो भी भाव है। भाव हर लाइन के बाद हंसना नहीं होता है, एक सीरियस टोन में सीरियस बात करो, कर लो। और भाई भाव का हंगना यही बंद नहीं हुआ भाई। एक एपिसोड में एक आदमी एक लौंडे की माँ को परेशान करता था, उसके साथ जबरदस्ती करता था, तो उसने बदला लेने के लिए उस आदमी का लौंडा पटा दिया। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे, क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे। और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा। मतलब बदला लेने का जुनून देख रहे हो तुम गे बन गए, लौंडे के साथ ही शुरू हो गए सिर्फ बदला लेने के लिए। ये दुनिया बहुत बुरी है माँ। मैं एक वर्कर हूँ, पिछले 6 सालों से ये काम कर रही हूँ। तो उसे स्वीकार कीजिए। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा। अबे ए बाबू क्या बोल रहा है तू? मतलब ठीक है उसने बोला वो सेक्स वर्कर है, तो क्या तू उसकी बाप बेटे दोनों से शादी करवा देगा? इसका बाप भी करेगा। कैसा नहीं करता है मैं देखता हूँ उसको। अभी मैं देखता है कैसे नहीं करेगा। अबे भाई पहले तू खुद को तो देख ले और खुद को सुन ले कि तू क्या बोल रहा है। वो इंसाफ लेना है कि मैं अपनी बस मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर ले, तो तू ऐसे एक्सेप्ट करवाएगा कि बेटे से तो शादी हुई है बाप से भी करवा दो, तब माँ बन के भी रहेगी घर पे उसकी। अब वो माँ बनेगी या बीवी? लगता है पागल हो गया है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मतलब भाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले टपाटप और अब टपाटप की कहानियां अपने शो पे चला रहा है। तो भाई ये बकचोदी तो कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि हर चैनल को चाहिए कि भैया लोग देखें और भाई व्यूज़ भी आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैंने अकेला देखा है, ये चूतिया पे बहुत लोग देख रहे हैं, यूट्यूब के अंदर ही बहुत देख रहे हैं, तो भाई ऐप पे कितने देख रहे होंगे जहाँ पूरी कहानियाँ सुनने को मिल रही है।
मनोहर कहानियां। बड़ी मस्ती करता तू। इन सबको यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इन बकचोदियों को रोकने का कोई उपाय है। नहीं है तो कमेंट करके मेरी तारीफ कर देना। मैं चलता हूँ, बाय।